मैं इस गेम में आगे बढ़ी हूँ, वर्ल्ड प्लेयर हूँ, नेशनल प्लेयर हूँ। मैं सब कुछ दिल्ली और हरियाणा के लोगों की वजह से। फिर मैंने पापा जी को हिम्मत करके बताया कि पापा मैं खिलाड़ी हूँ और मैं राजस्थान की पहली महिला बॉडी बिल्डर। पापा क्या वो कहीं हुए। उस टाइम रिएक्शन ये था कि मेरा भाई बहुत नाराज था मुझसे। ऐसे सब आपस में बात करने लगे, राजस्थान से पहली बार कोई आया है, अब ये कैसे करेगी, क्या है। क्योंकि आज भी लोगों के माइंड में राजस्थान को लेके नेगेटिव मानसिकता है कि वहाँ पे महिलाओं को दबाया जाता है, वहाँ पे महिलाएं आगे नहीं निकल सकती। ये सारा ना माइंड का गेम है। अगर आपका माइंड एक जगह स्टेबल है तो आप अच्छे से बॉडी बिल्डिंग कर सकते हो। एक बार बोला था मान्यवर मुख्यमंत्री जी ने कि राजस्थान को मैं पर्दा मुक्त करना चाहता हूँ। मान्यवर मुख्यमंत्री जी को यही पता नहीं है कि एक लड़की कब का ये कर चुकी है, क्या कर दिया आपने उसके लिए। सरकार झूठे वादे करती है। सरकार बैठी है ना, अगर सच में शर्म आती है ना तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। ये सरकार ऐसी ही है, निकम्मी सरकार। आज हम जिनसे मिलने जा रहे हैं वो किसी परिचित की मोहताज नहीं है। ये एक लौती बॉडी बिल्डर हैं जिन्होंने राजस्थान के लिए 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। साथ ही इंटरनेशनल लेवल पे एकमात्र बॉडी बिल्डर हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और ये एनी टाइम के ब्रांड एम्बेसडर है। आज हम मिलते हैं प्रिया सिंह से, जो जानी मानी बॉडी बिल्डर हैं और इस फील्ड में इन्हें कम से कम 10 से 15 साल हो चुके हैं। थैंक यू सो मच अंकित जी, आपने मुझे बुलाया यहाँ पे। आपका दिल से आभार कि आप मेरे लिए ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं और इस महिलाओं को और इस समाज को एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर लेके जा रहे हैं। आपका मैम हमेशा चाइल्डहुड में क्या रहा कि आपको इस फील्ड में आने की रुचि हुई कि बॉडी बिल्डिंग में जाना है, फिटनेस इंडस्ट्री में जाना है? बचपन मेरा ऐसा गया है, मेरे फादर हैं जो एक ट्रक ड्राइवर है और मैं बाल विवाह सर्वाइवर हूँ। बाल विवाह सर्वाइवर होने के नाते मेरी 8 साल की एज में शादी हो गई थी और मैं 5 क्लास पढ़ी हूँ। मेरी एजुकेशन अच्छी नहीं है, उसके कारण बाद में मैंने कोटा ओपन यूनिवर्सिटी से बीए किया है। और एक टाइम ऐसा था जो मैं घरों में बर्तन साफ़ करती थी, बकरियाँ चराती थी, खेतों में काम करती थी और यहाँ तक पहुँचना मेरे लिए एक नए जन्म के बराबर है। आपकी शुरुआत कैसी हुई इस फील्ड में, बॉडी बिल्डिंग में? कि आपका स्टार्टिंग से गोल था कि बॉडी बिल्डिंग में जाना है, या आपने एज ए फिटनेस ट्रेनर या एज ए स्पोर्ट्स पर्सन आपने चालू किया फिटनेस में जाना? जानते ही नहीं थे बॉडी बिल्डिंग क्या होती है और गोल तो कुछ नहीं है, बस एजुकेशन अच्छी नहीं थी। समय ने एक बार ऐसी करवट ली कि आपके पास कुछ बचता नहीं है करने को। जब आप खुद ही किसी के घरों में काम कर रहे हो, बकरियां चरा रहे हो, तो आप अपने बच्चों के लिए क्या करेंगे। ये सोच के मैं जयपुर आई। जयपुर आने के बाद में मेरी एजुकेशन को देखते हुए किसी ने मुझे जॉब भी नहीं दी। उसको देखते हुए किसी ने मुझे ये बोला कि प्रिया आप जिम में ट्राई करो। मैं स्कूल टाइम में मैं कबड्डी प्लेयर थी, बहुत सारे उस टाइम भी मैंने बहुत सारे प्राइज़ जीते थे और मेरी हाइट और पर्सनालिटी को देखते हुए मुझे किसी ने सजेशन किया था, तो मैंने जिम में इंटरव्यू दिया था। बहुत सारे जिमों में इंटरव्यू दिया था। इंटरव्यू के दौरान कोई 2000 दे रहा, कोई 3000 दे रहा, कोई 6000 दे रहा। आज से 10 साल पहले की बात है। आप सही मायने में आप आज राजस्थान में जाके देखो तो राजस्थान में आपको एक भी महिला ऐसी नहीं मिलेगी, इंडिपेंडेंट हो या ट्रेनर हो। कोई भी जिम आप उठा के देख लो, 90% मेल आते, 10% फीमेल आती है। तो आज से 10 साल पहले क्या स्थिति रही होगी, आप सोच सकते हो। कि फिर किसी ने बोला कि ब्रांड में ट्राई करो। फिर मैंने ब्रांड में ट्राई किया तो वो मुझे 8000 सैलरी दे रहे थे। तो मेरे लिए वो 8000 बहुत बड़ी बात थी। ये सोच के मैंने जिम ज्वाइन किया था और वहाँ से मेरी ज़िंदगी की शुरुआत होती है। तो मैम आपने, जैसे आप बता रहे कि आपको सिर्फ 8,000 रुपये मिलते थे और फिर आपने इस फील्ड में सर्वाइव कैसे किया? आपको वर्कआउट भी करना होता था। आप अगर इस फील्ड में ट्रेनिंग लेते तो आपके पर्सनल ट्रेनर भी चाहिए, आपकी डाइट भी चाहिए। तो हाउ मच यू सर्वाइव इन दिस फील्ड? सर्वाइव शुरू में जब मैंने जिम ज्वाइन किया था तब 8000 सैलरी थी। तब पहले मैंने खुद ने सीखा था कि एक्सरसाइज कैसे होती है, लोगों को मोटा कैसे किया जाता है, पतला किया कैसे जाता है, कौन सी मसल आपको ट्रेन करनी पड़ती है, डाइट क्या दी जाती है, फीमेल का क्या रूटीन रहता है, मेल का क्या रूटीन रहता है, कितनी एज तक हम
मतलब जिम में बच्चों को एंट्री दे सकते हैं, कितनी एज के बाद एज ए सीनियर सिटीजन हम कैसे ट्रेंड कर सकते हैं, इंजर्ड जिनको लिगामेंट इंजरी हो जाती है, बैक इंजरी हो जाती है, उनको हम कैसे ट्रेंड किया जा सकता है, ऐसा मैंने पहले 1 साल सीखा। उसके बाद हम एक न्यूट्रिशन की क्लास हुई थी दिल्ली में, हम वो न्यूट्रिशन की क्लास सेमिनार के लिए हम दिल्ली गए थे। तो मैंने तो इतने सालों में ही राजस्थान में बॉडी बिल्डर देखे ही नहीं थे। तो पास में ही शेरू क्लासिक हो रहा था, हाँ, जाना माना टूर्नामेंट है। बॉडी बिल्डिंग का बहुत बड़ा शो है, वो हो रहा था। तो पास में ही हम वो देखने चले गए तो वहाँ पे बॉडी बिल्डर्स बहुत थे। तो सर ने बोला कि मैडम आओ आपको बॉडी बिल्डिंग का शो दिखाते हैं। तो वो सब एक जैसे लिख रहे थे, थोड़ी बहुत शक्ल अलग थी, बॉडी में तो कलर वलर लगाया हुआ तो सब। तो मैंने कहा उसमें देखने लायक क्या है? तो सर ने ऐसे बोला कि अभी लड़कियां आएगी। तो मेरे को हंसी आई क्योंकि मैंने तो देखी नहीं थी। तो सर ने, मैंने कहा हो गई लड़कियां है नहीं। तो सर ने कहा थोड़ी देर रुको। तो उस टाइम मैं पब्लिक में खड़ी थी, तब लड़कियां सच में आई। तो लोग ऐसे बोल रहे थे कि जैसे लड़कियों की वो इंट्रोडक्शन होता है, छत्तीसगढ़, राजस्थान, चेन्नई, ऐसे होता है ना, बिहार, मतलब सब जगह, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से कोई नहीं था। मैं आगे आगे जाके खड़ी हो गई, मैंने देखा राजस्थान से कौन आता है। तो मैंने ऐसे जनरल क्वेश्चन कर लिया सर से, हमारे मैनेजर साथ थे, हम 10-15 जने थे। तो मैंने सर से क्वेश्चन किया कि सर राजस्थान से तो कोई नहीं आया। तो सर ने ऐसे बोला मैडम पागल हो गए क्या आप? तो मैंने बोला क्यों सर? कि वापस घर में नहीं जाना क्या? मैंने बोला ये भी तो घर जाएंगी लड़कियां, फिर राजस्थान की लड़की घर क्यों नहीं जाएगी? तो उन्होंने ऐसे बोला कि जिम तो भेजते नहीं है, बॉडी बिल्डिंग कराएंगे। कहाँ मैडम, अपने यहाँ तो रात को 6 बजे बाद घर से बाहर नहीं निकलते, घूंघट में महिलाएं रहती है, घूंघट में आती जाती है, बॉडी बिल्डिंग तो दूर की बात है। जब वो लड़कियां परफॉर्म कर रही थी ना, तो मैं इतनी पब्लिक में खड़ी थी, तो मैंने एक चीज़ देखी कि उस परफॉर्म में लोग ये नहीं बोल रहे थे, उनके कॉस्ट्यूम को कोई जज नहीं कर रहा था। जैसे कि बॉडी दिखाने के लिए कोई सूट पहन के थोड़ी जाता है, साड़ी पहन के थोड़ी जाता है, या कोई लहंगा लुगड़ी में थोड़ी जाता है, भाई जाके ये उतारो फिर बॉडी दिखाओ। मैंने वहाँ जाके ऐसे देखा कि लोग ऐसे कहते हैं इसके क्वाड्स देखो, इसकी हैमस्ट्रिंग देखो, इसके बाइसेप देखो, इसके ट्राइसेप्स देखो, इसकी बैक देखो। तो मैंने ये देखी भी क्या बात कर रहे हैं, मसल के नाम तो याद ही थे, सब कुछ याद था। तो उसमें नेगेटिव चीज़ कुछ नहीं थी। अब फिर मेरा ज़रूर नेगेटिव माइंड हो गया था। मैंने सोचा ये चढ़ तो गई स्टेज पे, ये उतरेगी कैसे और इतनी पब्लिक में कैसे आएगी? जब वो उतर के आई तो लोग उनके साथ सेल्फी लेने के लिए, फ़ोटो खिंचाने के लिए लाइन लग रही थी। तब मैं आ गई। फिर हमारे को दूसरे दिन फिर क्लास थी जयपुर में। तब ऐसे मैं सर से जनरली क्वेश्चन कर लिया, मैंने कहा सर बॉडी बिल्डर क्यों बनते हैं? तो सर ने ऐसे बोला कि एक सरकारी आदमी 5 साल में जितना नहीं कमा पाता, उस एक बॉडी बिल्डर 1 साल में कमा पाता है। तो मैंने सोचा कि यार ये रोज़ रोज़ की ज़िंदगी झंझट हो गई। तो मैंने अपने काउंट कर लिया कि आपको 5 साल ही नौकरी करनी है। भाई आदमी 30 साल कमाता है, तो सरकारी नौकरी 30 साल 35 साल की मान लो, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को 6 साल कमाना है। ठीक है, अपनी तो लाइफ सेट हो गई। मेरे को तो पता ही नहीं था कि भाई जितना आप लगाते हो उससे डबल कमाते उससे भी डबल लग जाता है। तो सर ने ये भी नहीं बताया कि भाई ये 5 साल में जितना कमा 1 साल में, पर 5 साल में जितना नहीं खाते वो 1 साल में खा जाएंगे, ये भी नहीं बताया। मैंने कहते सर मुझे बॉडी बनानी है। तो सर मजाक में निकल गए। तो मैंने वहाँ के ओनर ना बॉडी बिल्डर थे, मैंने उनको मैसेज कर दिया कि सर मुझे मिलना है। तो उन्होंने बोला मैडम मैं 8 बजे आऊँगा, 8 बजे मिला। अब वो 8 बजे आ गए तो मैं देख लिया भाई सर आ गए। तो मैं चुपचाप से निकल रही थी। तो कहते मैडम जा कहाँ रहे हो, आपने बोला था ना मिलना है, बताओ। मैंने कहा सर वो तो मैंने ऐसे ही कहा, हेमंत सर से बात हो गई मेरी। ठीक पक्का हो गई? मैंने कहा हाँ ठीक है। फिर मैं चली गई। दूसरे दिन 10 बजे आके बैठ गए। तो मैंने सर को कहा कि सर ये सर कैसे आ गए? क्या आपने कुछ कहा होगा इसलिए आए होंगे। मैंने कहा कल मैंने कहती थी हेमंत सर से बात होगी कि मेरे से कोई बात नहीं हुई आपकी, आप जानो और सर जाने। तब मेरे को बुलाया कि बताओ क्या बात है, क्योंकि मैं एक ही महिला थी। उनको ऐसा लगा भी कोई ट्रेनर ने बदतमीजी कर ली या कोई मेंबर ने बदतमीजी कर ली या छोड़ के जाना चाहती है, क्योंकि उस टाइम मेरे पास 29 मेंबर रहते थे। अच्छा। प्रीमियम। हाँ, और मैंने सारे फ्लोर से पीटी करी थी। मेरे को कोई कभी फ्रेंडेस से पीटी नहीं मिली है।
तो उन्होंने सोचा कि 29 मेंबर को मैनेज कैसे करेंगे अगर ये जाएगी तो मैंने सर ने बोला क्या बात है मैडम बताओ। मैंने बोला कि सर मेरे को बॉडी बिल्डर बनना है। क्या पता है बॉडी बिल्डर क्या होता है? मैंने कहा हाँ मैं परसों शो में देख के आई थी ना बॉडी बिल्डर क्या होता है। क्या आपको पता है ना कई तरह की दवाइयाँ लेनी पड़ती है, कई तरह की सप्लीमेंट खाने पड़ते हैं और आपको पता है ना भूखा मरना पड़ता है। तो मैंने बोला हाँ सर मैं रह जाऊँगी। तो उन्होंने नॉर्मली 1 महीने की मुझे डाइट और वर्कआउट लिख के दिया, मैंने एज इट इज़ फॉलो कर लिया। फिर 2 महीने के लिख कर दिया एज इट इज़। तीसरे महीने उन्होंने बिठा लिया कि आओ मैडम आपने तो अच्छा खासा 16 किलो वजन कम कर लिया। मैंने कहा हाँ सर मेरे को बॉडी बिल्डर बनना है। क्या? तो मुझे भी लग रहा है कि अब बढ़ना ही है आपको। तब मुझे उन्होंने गाइडेंस किया और गाइडेंस करने के बाद में मैं 6 महीने बाद मेरी बॉडी ठीक दिखने लग गई। और मैंने राजस्थान में मैं उन लड़कों में मैं अकेली महिला थी जिसने पहली बार मेडल लगाया। मैंने 1 महीने में 3 मेडल लगाए। एक जयपुर यहाँ विद्या आश्रम में, दूसरा मैंने कहाँ पे था वो ब्यावर, तीसरा मैंने लगाया लक्ष्मणगढ़ भीलवाड़ा और चौथा मैंने लगाया 20 में लगाया, हाँ 3 लगाया मैंने भीलवाड़ा। और फिर तीसरा जब मैंने लगाया भीलवाड़ा वाला IBBF का तब मेरा मिस इंडिया के लिए सिलेक्शन हो गया था चेन्नई में। अब चेन्नई में मेरा सिलेक्शन हो गया तो सर ने से बोला कि आपको इंडिया खेलने जाना है। मैं ये खुश थी कि यहाँ मेडल लग गया तो वहाँ भी मेडल लग गया। फिर मुझे समझाया कि आपको सीखने जाना है। और उस टाइम इतनी महिलाएं पहली बार देखी मैंने, 100 फीमेल थी वहाँ पे चेन्नई में। जो सीखने आई थी? सीखने नहीं, 100 फीमेल ने पार्टिसिपेट किया था। पार्टिसिपेट किया था। राजस्थान से कितनी थी? राजस्थान से मैं अकेली। अच्छा अकेली। हाँ तो जब शाम को जब ऐसे बॉडी वेट के लिए हाइट और उसके लिए रजिस्ट्रेशन, पहले रजिस्ट्रेशन होते हैं फिर शाम को जाओ आप तो आपकी हाइट और वेट के लिए आपको लाइनअप किया जाता है प्रॉपर। तो मैं सबसे आगे आगे खड़ी थी, महिला थी तो इसलिए मेरे को सबसे आगे खड़ा कर दिया। आगे खड़ा कर दिया तो मेरे को चेन्नई के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने मेरे को हाथ पकड़ के बाहर निकाल दिया। अच्छा कि बेटा जी आप गलत लाइन में खड़े हो। तो मैं उनको अपना ID कार्ड दिखा रही हूँ कि देखो मैं राजस्थान से हूँ। तो वो भगे भगे गए और जो राजस्थान के प्रेसिडेंट थे अरविंद मधोक जी, उनको बुला के लाए कि कोई लड़की आई क्या इस बार राजस्थान से? तो उन्होंने बोला हाँ राजस्थान से, ये देखो ये हमारी प्रिया है राजस्थान से। तो सब ऐसे सब आपस में बात करने लग गए, राजस्थान से पहली बार कोई आया है, अब ये कैसे करेगी क्या है। क्योंकि आज भी लोगों के माइंड में राजस्थान को लेके नेगेटिव मानसिकता है कि वहाँ पे महिलाओं को दबाया जाता है, वहाँ पे महिलाएं आगे नहीं निकल सकती, या फिर वहाँ की महिलाएं घूंघट में आती है, घूंघट में मर जाते। और ये सच्चाई भी है, ये आज भी राजस्थान में इस चीज़ की सच्चाई है कि महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता। तो फिर मैं उस टाइम फिर मेरा हो गया। फिर दूसरे दिन मेरा प्री था। प्री में मैं टॉप 20 में पहुंची। उन 100 महिलाओं में से टॉप 20 में पहुंचना मेरे लिए बहुत प्राउड की बात थी। पहली बार में टॉप 20 में पहुंचना। हाँ तो वहाँ से मेरी ज़िंदगी की लाइफ शुरू होती है और फिर मैंने बहुत सारे मेडल जीते। आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन रहा जब उन्हें पता चला कि आपने बॉडी बिल्डिंग की है, आप स्टेज पे बिकनी में गए हो? 6 साल तक तो फैमिली को पता ही नहीं है कि अच्छा। हमारी बेटी मतलब बॉडी बिल्डर है। अच्छा। हमारी बेटी राजस्थान की पहली महिला बॉडी बिल्डर है। और क्योंकि मैं गरीब फैमिली से आती हूँ जैसे कि मैंने बताया, और पापा ट्रक ड्राइवर है तो आप समझ लो, और मैं बाल विवाह सर्वाइवर हूँ तो आप ये समझ लो कि मेरी फैमिली बैकग्राउंड कैसा होगा। उनको नॉलेज ही नहीं है। हाँ तो उस चक्कर में उनको 6 साल तक पता ही नहीं था। फिर क्या उन्हें आपने बताया, किसी के थ्रू ही पता चला? फिर मैं घर गई तो सोशल मीडिया है। हाँ। मेरे साथ में पढ़ने वाले को पता चल गया था। अच्छा। तो उसने मेरे को बताया कि ऐसे मारवाड़ी में बोलते हैं कि आकुण है। हाँ ये कौन है? हाँ आकुण है। मैंने कहा कोई और है। तो ऐसे बोलते हैं कि झूठ मत बोल देख। तो मैंने उससे बोला भाई झूठ नहीं है, कोई और है, मैं थोड़ी, मैं तो तेरे सामने हूँ कि शक्ल मिल रही है तू है। तो ऐसे बोला कि अब वो, मैं पापा जी को फूफा जी बोलता था, कि अब मैं फूफा जी को बोलूँगा। मैंने कहा मत बोल। तो वो शाम को जाके उसने मीडिया में कह दिया। अच्छा। कि एक बहुत बड़ी न्यूज़ दूँ तुम्हें। ये 2022 की बात है। अच्छा 22 जून पता की। चला घर वालों हाँ को। अच्छा। और
उसने बोला कि मीडिया में जाके कि मैं एक बहुत बड़ी न्यूज़ दे रहा हूँ आपको, पर आप जाना आपको पड़ेगा, अब कैसे संभालना है आप जानो, आपका काम है। उसने पत्रिका दैनिक भास्कर वालों को मेरी इंस्टा आईडी दिखा दी, फोटो दिखा दी, मेरे घर का एड्रेस वेड्रेस सब दे दिया। शाम को 7 बजे मैं बाहर पापा जी मम्मी के साथ बैठी कुर्सी पे, इतने मेरा गेट बजा। जैसे गाँव में खुला ही होता है वातावरण, तो गेट बजा तो खोलने गए। और मैं मेरे साथ पड़ा हुआ है मेरे बुआ जी के, मेरी मम्मी बुआ जी लगती है, मेरे मामा जी का लड़का है वो आगे, मैं उसको देखे, पीछे मैंने 2-3 देखे तो मेरे को समझ आ गया ये मीडिया आ गई। मैंने उसको ऐसे बोला क्यों लाया है, ऐसे बोला, मैंने बता दिया अब तो छुपा। पापा जी मेरे कह रहे हैं कि इतना लोग था क्यों मिलने आया, अब मैं पापा जी को किधर निकालूं। फिर मैंने पापा जी को हिम्मत करके बताया कि पापा मैं खिलाड़ी हूँ और मैं राजस्थान की पहली महिला बॉडी बिल्डर हूँ। पापा क्या वो कहीं हुए वो कहीं हुए, मैंने कहा वो इंटरव्यू लेना है। तो ठीक है पापा इंटरव्यू ले लिया। जब भी पापा को कोई समझ नहीं थी कि हुआ क्या। हाँ, फिर मैं जयपुर आ गई और 3 दिन बाद जब वो इंटरव्यू छपा सोशल मीडिया पे सब जगह, तब पता चला। और फिर उसके 10 दिन बाद में मेरे पूरे पोस्टर उस मेरे गांव में लग गए बड़े बड़े। अच्छा। जैसे मेन चौराया होता है तो उस पर होर्डिंग लग गए, इस बेटी आज इस धरा पर इतनी तारीख को पहुंचेगी, ये वो। मेरे को बुलाया, अब बुलाया तो मेरे को जाना पड़ेगा। तो मैं चली गई। उस टाइम रिएक्शन ये था कि मेरा भाई बहुत नाराज़ था मुझसे। अच्छा। इतना नाराज़ था कि खून खराबे तक बात आ गई। बट मैंने ये सोचा कि मेरी 7 साल की मेहनत है। हाँ। और 7 साल की मेहनत है, मैं लोगों को, पड़ोसियों को, घर वालों को बहुत ऐसे होते हैं कि भाई क्यों बढ़ गई है। तो मैंने ये सोचा, जो प्रोग्राम रखा मैंने उनसे यही बोला कि मैं तुम्हारी नाक नहीं कटने दूंगी, मैं आऊँगी ज़रूर, मैं मीडिया को रूबरू करूँगी, क्योंकि मीडिया का प्रोग्राम था। अगर आप किसी भी प्रकार का उसको पोस्टपोन करते हो तो आपका करियर ख़त्म है, आपकी लाइफ ख़त्म है। फिर मैं गई तो मेरे पापा मम्मी सब मेरे पक्ष में थे, भाई नाराज़ था। फिर लोगों ने समझाया, फिर शाम को मुझे पूरे रथ पे बिठा के पूरे शहर में घुमाया। फिर मेरे पापा उस टाइम कैंसर पेशेंट थे, उस टाइम उनको कैंसर था। अच्छा। है ना, और टीबी भी थी, बहुत सारी बीमारियां थी, उस सफ़र में चल रहे थे मेरे पापा। आज जब पापा को पता ही चल गया तो पापा को लेके आई मैं जयपुर लेके आई। तो पापा देखे मेडल वेडल सब देखा, उनको खुशी, पर उनको मैंने हाथ में नहीं दिया। तो मेरे मन में ये था कि एक मेडल पापा को दूं। पता नहीं ज़िंदगी कैसी करवट ले नहीं ले, अपनी बेटी के हाथ का मेडल देखा नहीं, ये सोच के मेरे पास एक आया वहाँ से इनविटेशन दिल्ली से। मैं आज जो कुछ हूँ, मैं इस गेम में आगे बढ़ी हूँ ना, ये सच्चाई है, इसको कोई झुकला नहीं सकता। मैं इस गेम में आगे बढ़ी हूँ, वर्ल्ड प्लेयर हूँ, नेशनल प्लेयर हूँ, तो मैं सब कुछ दिल्ली और हरियाणा के लोगों की वजह से हूँ, क्योंकि मुझे हाथ पकड़ के लेके चलने वाले वही लोग थे। अगर आज वो लोग नहीं होते तो आज प्रिया यहाँ नहीं होती। राजस्थान से आपको कोई सपोर्ट नहीं मिला? राजस्थान को मुझे बॉडी बिल्डिंग से कोई सपोर्ट नहीं मिला। तो राजस्थान एसोसिएशन उस टाइम पे थी बॉडी बिल्डिंग की, उन्होंने भी कोई सपोर्ट नहीं किया? वो तो मेरे अगेंस्ट हो गए। अच्छा, किस बात को लेके? कि गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त, मतलब वो आज भी थोपते हैं। 20 जून 2022 को गवर्नमेंट से मान्यता रद्द हो गई। अच्छा। मेरे को मेडल लगा 18 दिसंबर 2022 है ना। तो उनका मैसेज आया सुनील लोचाव सर का, जो ये एमपीसी होते हैं, इसके प्रेसिडेंट है, फेडरेशन के भी है, और वीर बोथ। उनका मेरे पास मैसेज आया कि प्रिया बच्चा वो फेडरेशन जा रही बाहर खेलने, आप जाओगी? तो मेरे मन में था कि मैं इंटरनेशनल तो मुझे एक बार खेलना ही खेलना है। ये सोच के मैंने उनको हाँ भरी कि हाँ जाऊंगी। उन्होंने मेरा इनविटेशन लेटर आता है कि आपको दूसरी जब कंट्री बुलाती है खेलने के लिए तो वो आपको इनविटेशन लेटर देगी। तो वो मुझे इनविटेशन लेटर आया, मैंने उसको यस कर दिया। इनफैक्ट आधे पैसे भी उस फेडरेशन ने जमा कराए, क्योंकि उनको पता था, मैं उनके लगातार 5-6 सालों से टच में थी, तो उनको पता था कि प्रिया की स्थिति ठीक नहीं है,
इसके पापा को कैंसर है, लड़की सफ़र कर रही है, इसको आगे बढ़ाना है। तो ये सोच के सुनील लोचाब और वीर बोस जी ने मेरे को लेके चले गए। अब मैं लेके चले गए मेरे को, मैं चली गई, पापा को मैं छोड़ के गई कि पापा मैं खेलने जाऊंगी तो आप घर रहो। पापा मेरे घर रहे, मैं खेलने गई। अब मैं, ये था थाईलैंड में, मेरी फ़्लाइट थी 15 को, 16 को हम पहुंच गए, 18 को कंपटीशन था। अब हम गए तो वहाँ पे पाकिस्तान के भी लोग थे, श्रीलंका के भी लोग थे, ज़्यादा कंट्रीज़ नहीं आई, 10-12 कंट्रीज़ आई। उस टाइम कोविड भी चल रहा था 2022 में, आपको पता ही है। हाँ, कोविड भी चल रहा था, तो वो कई जो है स्टेट बैन थे, भी आप आ नहीं सकते। उस चक्कर में मैं एक महिला थी मेरी कैटेगरी में, मैं खेलती हूँ विमेन फिगर। अब मैं एक महिला थी तो मेरी कैटेगरी में कोई नहीं आया, तो क्या मुझे मेडल नहीं लगेगा? वो तो लगेगा, कोई नहीं आया उससे क्या फ़र्क पड़ता है। और दूसरी चीज़ ये, मैं जिस एज और कैटेगरी में खेलती हूँ वहाँ महिलाएं उस कैटेगरी में तो सोचती भी नहीं है। मेरी हाइट और पर्सनालिटी मेरी अच्छी है, और फिगर तो बहुत कम। महिलाएं आपको ज़्यादा मिलेगी फिटनेस में मिलेगी, बिकनी में मिलेगी। 4-5 कैटेगरी होती है, जैसे वुमेन फिटनेस हो गया, वुमेन फिगर हो गया, वुमेन फिजिक हो गया, वेलनेस हो गया, ये 5-6 कैटेगरी है। तो इसमें महिलाएं है भी कितनी, तो मेरी कैटेगरी में खेलती हूँ उसमें महिलाएं कम होती है, और मेरी कैटेगरी में कोई आया नहीं, तो मेरी कोई गलती नहीं है। वो महिला कैटेगरी में प्रो कार्ड बना हुआ था और मेडल था, उन्होंने मेरे को लग गया। तो मैं अनाउंस तो मेरा 18 तारीख को हो गया था। मैंने अपने जितने भी हैं उनको फ़ोन कर दिया, भाई मेरे को लग गया। और मैंने इनफैक्ट सोशल मीडिया में भी डाल दिया कि आज मैं वर्ल्ड चैम्पियन रही, मेरे को इंटरनेशनल थाईलैंड में मेरे को गोल्ड लगा। तब तक राजस्थान के चंद 4 लोग हैं, उनके पेट में दर्द नहीं था, सोशल मीडिया में दिख रहा है। मैं कितने को आई, 22 को मैं वापस आई, 22 को आई। 23 को हमारे पड़ोस में हमारे समाज के कोई हमारे समाज के चंद्रशेखर वो आए थे। उनको पता चला कि भी दलित समाज की बेटी ने मेडल मारा है, राजस्थान की पहली महिला बॉडी बिल्डर है। तो उन्होंने मेरे को ऐसे बोला कि मैं आता हूँ। तो मैंने सोचा कि यार मेरा घर ही छोटा सा है यार, गली भी छोटी सी है, मैं ही चल जाती हूँ यार, कौन सा अपने, मैं खिलाड़ी हूँ, मैं माइंड से शार्प हूँ, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं खुद ही चल जाती हूँ। मैं चली गई, उन्होंने मुझे मेडल पहनाया और वो सोशल मीडिया पर डाल दिया। तो हमारे समाज के जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, उनसे जितने भी मंत्री जुड़े हुए, वो 24 घंटे में बूम हो गई। अच्छा, बूम हो गई, मेरा फ़ोन नॉन स्टॉप बजने लग गया। और मेरे को टीकाराम जूली जी, उन्होंने मेरे को बुला लिया कि वो मैं जहाँ थी वो वहाँ मेरे पास आ गए। मुझे मुख्यमंत्री जी ने बुला लिया। अब सारे वसुंधरा राजे, किरोड़ी लाल जी, गहलोत जी, सचिन पायलट, जितने भी मंत्रिमंडल थे और भी जाए, मतलब वहाँ पे स्टेट के मिनिस्ट्री के जितने भी थे, लोकसभा राज्यसभा में, सब ने मुझे बधाई दी। अब बधाई दी तो 4 चंद लोग हैं, उनको जान हो गई। देखो, नाम और फेम किस्मत से मिलता है। हाँ, ऐसे नहीं मिलता। और मैं तो शुरू से, जिस दिन मैं पहला कंपटीशन खेल के आई थी, उस दिन से मीडिया मेरी बैकबोन की तरह रही। उन्होंने मुझे हर पल दिखाया है, तो मीडिया मेरी बैकबोन आज भी है। उन्होंने मुझे हर पल दिखाती है, और उन्होंने मुझे दिखाया, और मेरे खूब सारे बहुत कॉन्फ्रेंस होने लग गई, लोग आने लग गए। इन्होंने क्या किया, चंद पैसों से फर्स्ट इंडिया को खरीद लिया। और फर्स्ट इंडिया में मेरा चला दिया। प्रिया सिंह का पर्दाफाश, वो फर्जी मेडल जीती है। तब मेरे को मीडिया ने क्वेश्चन किया, तब मैंने मीडिया को कहा कि वो तो मैं खुद ही कह रही हूँ कि गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त कब है, मैं तो ओपन चैंपियन हूँ, हैं। और ये फर्जी कहने वाले हैं, तो क्या फर्जी कहने वालों को ये तो पूछो कि कभी विदेश में जाके खेलेंगे? विदेशी लोग आके यहाँ स्टॉल नहीं लगा सकते, और यहाँ से जाके मैं घूमने जाऊंगी, मैं वहाँ कंपटीशन खेल लूँगी, हैं। मैंने कहा तुमसे तो अनपढ़ गवार लोग अच्छे, तुम मान्यता प्राप्त दिखा तो दो। तुम सामने नहीं आ रहे, मैं तो सामने बोल रही हूँ। तब कई लोगों ने तो अपने वॉइस नोट ऐसे रिकॉर्ड कर करके भेजे कि ये 50 लाख रुपए और DYSP की नौकरी मांग रही है। अरे भाई, कोई तो बताओ, हैं। मुझे मीडिया ने बोला, प्रिया जी हमें पता है, हमने आपको बनते देखा है, और
इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हो, क्योंकि आप विदेश में खेल के आए हो। खेल के आए हो। हाँ, वरना लोग एयरपोर्ट तक नहीं जाते, नहीं जाते, हाँ। है ना। और आपको लोग इसीलिए ज़्यादा पसंद करते हैं कि देखो 5 क्लास पढ़ी हुई, बाल विवाह सर्वाइवर, कहाँ खेतों में बकरियां चराती थी, कहाँ आके वो बॉडी बिल्डिंग करने लगी, और कहाँ आके वो बन गई, है ना, स्टेज पे पहुंच गई। हाँ, आपको इस रूम पाता है। बाकी के जो आपके नेगेटिव दो ज़्यादा नहीं थे, 2 या 3 लोग थे, नाम नहीं लूँगी, नाम लेके तो मैंने जब भी हीरो नहीं बनाया, नाम लेके मैंने जब भी नहीं बोला और आज भी नहीं बोलूँ। मेरे बाद में वो 4-5 मेडल मारे है, फिर तुम्हें तो नहीं जानता कोई है। तो मैं एक बात ये कहना चाहूँगी कि मैंने जब भी हीरो नहीं बनाया और अब भी हीरो नहीं बनाया। जितने इन्होंने नेगेटिव मेरी करी थी ना, फर्स्ट इंडियन दे दिया। मैं सुबह मेरी फर्स्ट इंडिया में आ रही है, प्रिया सिंह ने किया पर्दाफाश, शाम को वही फर्स्ट इंडिया चला रही है कि आज राजस्थान की गोल्डन गर्ल, राजस्थान की पहली महिला बॉडी बिल्डर, राजस्थान की ये अपनी पवन धरा पे पहुंची, भव्य स्वागत, गांव वालों ने पलक पावड़े बिछाए स्वागत में। तो फिर मैं गलत कैसे हो गए बताओ। दूसरी चीज़, आप किसी के महिला के स्ट्रगल को नहीं जानते, कैसे पहुंची है, ठीक है। नाम और फेम सब ईश्वर की देन है, वहाँ से मिलता है। मैं वो मोहर हूँ जो जनता ने मुझे छापा है, मैं कोई सरकार के द्वारा छापी हुई मोहर नहीं। और लोग कहते हैं मुझे सरकार से तो 1 रुपया भी नहीं मिला, मैं सरकार के समाज कल्याण विभाग की ब्रांड एम्बेसडर हूँ, मैं वहाँ से भी मुझे कुछ नहीं मिला। तो क्या मैं सरकार के अगेंस्ट खड़ी जाऊँ? तो लोग गिराने में कमी नहीं छोड़ते अंकित जी। आपको मैम, जैसे इसमें 2 कैटेगरी होती है, जैसे आपने बताया कि फीमेल होती है, एक मेल कैटेगरी होती है बॉडी बिल्डिंग में, तो दोनों में चैलेंजेस सेम होते हैं, फीमेल को कोई अलग चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं इसमें? अगर कोई महिला बॉडी बिल्डिंग करती है तो महिला को एक पुरुष के मुकाबले 3 गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, 3 गुना ज़्यादा प्रोटीन इंटेक करने पड़ेगा और 3 गुना ज़्यादा डाइट करनी पड़ेगी, तब जाके एक महिला बॉडी बिल्डर खड़ी होती है। अदरवाइज नॉर्मल फिटनेस वाली तो आपको बहुत मिलेगी। जैसे डॉक्टर कहता है कि आपको एक फिटनेस के लिए पर केजी पे पर ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। जैसे मैं अभी, मेरी शोल्डर इंजरी हो गई थी, तो मैंने 2-3 साल से एक्सरसाइज नहीं करी। डॉक्टर ने ऑपरेशन भी बोल दिया था, पर मैं अभी ऑपरेशन करवाई नहीं, इसलिए मैं अब काफ़ी हद तक ठीक हो गया। तो मेरी एक्सरसाइज भी बंद थी, डाइट भी बंद थी, बट मेरा प्रोटीन इंटेक नॉर्मल इंसान की तरह था। जैसे मेरा वेट अभी 78 है, तो मैं एवरी डे 78 ग्राम प्रोटीन लेती। क्यों? वो फिटनेस के लिए ठीक है। अगर मुझे बॉडी बिल्डिंग करनी है तो मैं उसका डबल का 3 गुना ज़्यादा लूँगी, तब जाके बॉडी बिल्डर बनता है। आपने जैसे प्रोटीन की बात की, तो आज भी लोगों में काफ़ी मिथ है कि प्रोटीन से किडनी ख़राब हो जाती है, हेयर फॉल हो जाता है, तो आपको ऐसा कोई इशू फेस करना पड़ा है, ये मिथ ही है अभी भी? ये सब मिथ है। दूसरी चीज़ ये होती है कि देखो, प्रोटीन से ना तो किडनी ख़राब होती है और ना ही बाल झड़ते हैं, ना स्किन डिजीज़ की कोई प्रॉब्लम होती है। आप प्रोटीन ले रहे हो, प्रोटीन के साथ साथ आपको लॉट्स ऑफ फाइबर भी लेना है, आपको पानी भी पीना है। आप वो छोड़ के सिर्फ आप प्रोटीन पे रहोगे तो बाकी जो मिनरल है, जब बाकी जो विटामिन्स है, वो कैसे मिलेंगे बॉडी को? हर विटामिन्स, हर मिनरल, हर अलग बॉडी पार्ट, अलग जॉइंट्स के लिए, बोन्स के लिए अलग होता है, हेयर फॉल के लिए होता है। विटामिन सी अपनी बॉडी में कितना ज़रूरी है, तो हर चीज़ अलग अलग होती है। अब आप सिर्फ प्रोटीन लेके प्रोटीन पे ही रह जाओगे और वाटर इनटेक नहीं करोगे तो आपकी बॉडी में फिल्टर कैसे होगा? पानी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आप अगर आप खाना छोड़ दोगे तो जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो कौन पूरी करेगा? तो इसीलिए ये मिथ गलत फैलाई है। अगर समझ की बात है, अगर लोगों में समझ नहीं है तो आपको खुद को, सामने वाले को ऐसा लगेगा कि प्रोटीन नहीं लेना चाहिए। और मैं फिर भी एक चीज़ कहना चाहूँगी, प्रोटीन पाउडर पे मत जाओ। आप ओरल लो ना, बॉडी के नीड पूरी करनी है, आप किसी भी तरह कर सकते हो। जैसे आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप एग खाओ, चिकन खाओ, फिश खाओ। और अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप प्रोटीन चने लो, आप पनीर ले सकते हो, बहुत सारे सोर्स होते हैं, दाल लो, आप ब्रोकली लो। तो प्रोटीन पूरी करने की बहुत सारी चीज़ें मार्केट में हैं, आप ले सकते हो और किसी भी तरह हो सकती है। आप जैसे जिस टाइम बॉडी बिल्डिंग करते हो उस टाइम आप क्या डाइट और आपका वर्कआउट शेड्यूल क्या रहता था?
अब बॉडी बिल्डिंग की तैयारी करने के लिए आपको 2 टाइम तो वर्कआउट करना ही करना दिन में पड़ेगा। 2 बार। हाँ, और आपको 6 से 8 घंटे जिम में देने ही देने हैं। आप भूल जाओ आपकी सोशल लाइफ है उस टाइम, आप ये भूल जाओ आपकी फैमिली भी है, क्योंकि आदमी ना तो अपनी फैमिली को टाइम दे पाता है ना सोशल साइड को दे पाता है। और डाइट का तो देखो ऐसा होता है, जैसे मैंने आपको बताया 3 गुना ज़्यादा वर्कआउट करना पड़ता है, 3 गुना डाइट लेनी पड़ती है, तो उसी के अकॉर्डिंग मेरा डाइट प्लान रहता था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन इंटेक करूं, ज़्यादा से ज़्यादा मैं फाइबर लूं, लो कार्ब्स लूं और हेवी वर्कआउट करूं, मसल ट्रेनिंग कार्डियो प्रॉपर करूं। ये सारा ना माइंड का गेम है। अगर आपका माइंड एक जगह स्टेबल है तो आप अच्छे से बॉडी बिल्डिंग कर सकते हो। जब आप जैसे इस फील्ड में आप आए, आपने कंपटीशन खेले, मेडल जीते, तो आपने किसी टाइम पे आपको कोई रोल मॉडल हुआ कि मुझे इस स्टेज जैसे बनना है, इस कामयाबी पे पहुंचना है जो वो पहुंचे हैं, ऐसे लाइफ में कभी लगा? मेरा रोल मॉडल कोई नहीं है, मेरा रोल मॉडल पापी पेट है। आदमी जब जिस संघर्ष से गुजरता है तो उस टाइम आपको आसपास के लोग नहीं दिखते, पैसे वालों को दिखते हैं रोल मॉडल। मजबूरी को कोई रोल मॉडल नहीं दिखेगा। मजबूर इंसान होगा जो संघर्ष कर रहा होगा, उसको ये दिखेगा कि मैं ये इसको कैसे करूं। तो मेरा रोल मॉडल मेरा पापी पेट ही है। और उस टाइम जब मैं बॉडी बिल्डिंग में आई थी तो कॉस्ट्यूम को लेकर 1000 तरह की बातें होती थी। मेरे को जिम में ही मेरे साथ वाले बोल देते थे, प्रिया तो ट्रांसजेंडर बन गई, अब प्रिया के दाढ़ी मूंछ आएगी, प्रिया जैसे तुम कहीं मंदिर जाओगी तो तुम्हारे इधर मेल का लगा होगा, इधर फीमेल का लगा होगा, वो गाड़ी मतलब ऐसे हो जाएगा कि इस लड़की को किधर से निकालो। तेरे घर वाले भी तुझे ऐसे सोचते होंगे, यार ये घर में क्या कौन सा जानवर घूम रहा है। मजाक में ये भी कहते थे प्रिया को सेविंग किट गिफ्ट करेंगे। और जो साथ में 1-2 जानकार फ्रेंड्स थी, हाउसकीपिंग थी, उन्होंने तो बात करना ही बंद कर दिया मेरे से, जैसे मैंने कोई कंपटीशन खेल के गुनाह कर लिया। बट मेरा माइंड सेट था तो मैंने ये किया। और आज मैं अपने आप को ऐसा लक्की मानती हूँ कि जहाँ मैं हूँ वहाँ वो लोग नहीं हैं। आपकी लाइफ में तो आपका मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट कौन सा होगा अब तक, कि आपको लगा कि हाँ आज मैंने कुछ अचीव कर लिया ज़िंदगी में? जब मैं जिन लोगों ने मुझे बनाया अच्छा। और जो आज भी मेरे साथ हैं। प्रिया कुछ नहीं थी उस टाइम, बहुत लोग थे क्या है, और ज़्यादा नहीं 1-2, वो परछाई की तरह मेरे साथ थे, आज भी है। वो फ्रंट में कभी नहीं आते। उन लोगों जब मैं जीत के आई तब मैं एयरपोर्ट से बाहर खड़ी थी, वो मेरे सामने खड़े थे। मेरे पापा मेरे सामने खड़े थे। मैंने मेरे पापा को मेडल पहनाया, मेरे पापा मेरे लिए रोने लगे। वो मेरे लिए मतलब अलग पल था, मेरे लिए कोई शब्द नहीं है कि मैंने मेरे पापा को मेरे हाथ में मेडल दे दिया। मेरे पापा आज भी कहते हैं बेटी नहीं बेटा है। मैं कहती हूँ बेटा नहीं, मैं बेटी हूँ। मैं आपको क्या बताऊँ, मैं ये सोचती हूँ कि बेटा होना कोई बुरी बात नहीं है, बेटी भी खराब नहीं है, पर जो बेटे नहीं कर पाते कई बार वो बेटियां कर जाती हैं। इसलिए वो पल मेरे लिए बहुत इमोशनल पल था और मुझे ऐसे लगा था कि सब कुछ हासिल कर लिया मैंने जब मैंने मेरे पापा को मेडल दे दिया। जब मैंने अब जिन लोगों ने मुझे बनाया वो मेरे साथ खड़े थे। देखिए राजस्थान गवर्नमेंट है, जैसे काफ़ी गेम्स हैं जो कंपटीशन होते हैं, तो बॉडी बिल्डिंग में राजस्थान गवर्नमेंट को सपोर्ट करती है, पूरा प्राइवेट ही है, आप अपना खुद खर्चा क्या हो, जैसे स्कॉलरशिप देती है बाकी गेम्स में गवर्नमेंट, फंड प्रोवाइड कराती है, डाइट प्रोवाइड कराती है, ट्रेनिंग प्रोवाइड कराती है, तो बॉडी बिल्डिंग में भी ऐसा है खुद ही अपने आप को इन्वेस्ट करना पड़ता है? बॉडी बिल्डिंग में खुद को ही इन्वेस्ट करना पड़ता है। गवर्नमेंट है निकम्मी गवर्नमेंट है, हरामी गवर्नमेंट है। एक बार बोला था मान्यवर मुख्यमंत्री जी ने कि राजस्थान को मैं पर्दा मुक्त करना चाहता हूँ, महिलाएं घूंघट में हैं तो मैं वो घूंघट मुक्त करना चाहता हूँ। मान्यवर मुख्यमंत्री जी को यही पता नहीं है कि एक लड़की कब का ये कर चुकी है, क्या कर दिया आपने उसके लिए। सरकार झूठे वादे करती है। और मैं ये कहती हूँ कि क्रिकेट को कौन सी गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त है, क्यों लाखों रुपए लुटा रही है, और बॉडी बिल्डिंग में क्यों नहीं लुटा रही।
जबकि क्रिकेट से बाकी गेमों से बॉडी बिल्डिंग सबसे हटके ज़्यादा मेहनत वाला और बहुत मुश्किल गेम है और सबसे महंगा गेम है, महंगा गेम है। क्योंकि आपकी डाइट कितने लाखों की जाती है आपको नहीं पता, है ना। और हम बॉडी बिल्डर के हम देश का नाम रोशन नहीं करते हैं। एक राजस्थान में ऐसे समाज से लड़की आती है जो खेतों में बकरियां चराती है, बाल विवाह सर्वाइवर है, 5 क्लास, वो आज इंटरनेशनल प्लेयर बन गई है। वो महिलाओं के लिए बुरी बात है कि अच्छी बात है? अच्छी बात देश है, के लिए मेडल लाके बुरी बात है? देश का नाम रोशन ना नेता नहीं करते हैं, एक खिलाड़ी करता है ना। तो क्या दिया सरकार ने खिलाड़ी को, क्या किया सरकार ने? मैं तो उन महिलाओं से भी ये कहूँगी कि गलती से भी बॉडी बिल्डिंग में मत आ जाना जब तक गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त नहीं हो। निकम्मी गवर्नमेंट तुम्हारा पैसा खा जाएगी। और आज की सरकार कौन सा कर रही है? क्या कर रही है सरकार महिलाओं के लिए? क्या कर रही है बच्चों के लिए? क्या कर रही है? कौन सी बेरोजगारी पे बात करती है? कौन सी शिक्षा पे बात करती है? किस पे बात करती है? वो हादसा हो गया झालावाड़ में, झालावाड़ में हादसा हो गया, क्या वो जिन 5-6 शिक्षक को निलंबित किया, क्या वो जिम्मेदार है? उनसे क्या हो गया? वो तो गवर्नमेंट है, जिम्मेदार गलत है ना वो। गलत उन है पे वो। क्यों जिम्मेदारी घेर दी? आप कहाँ थे? एक नेता आ रहा है, आप उसके स्वागत के लिए पलक पावड़े बिछा दोगे, लाखों के रुपए खर्च कर दोगे। आपको एक स्कूल की छत मरम्मत नहीं हुई? वो आदिवासी समाज के कितने बच्चे मर गए? जिसके 2 थे 2 ही मर गए। क्या कर दिया आपने उनके लिए? वो सब दिखता है। अभी आज की घटना बताऊं, चूरू सरदार शहर में सुबह छत गिर गई, मजदूर दब के मर गया। आज संडे था, अगर स्कूल खुला होता कितने बच्चे मरते हैं? सरकार बैठी है ना, अगर सच में शर्म आती है ना तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। बड़ों को तो बड़ों, आप बच्चों को भी नहीं छोड़ा, बच्चों को भी बलि चढ़ा दी। तो सरकार की बात मत करो, ये सरकार ऐसी ही है, निकम्मी सरकार है। आप अभी जैसे पहली स्पोर्ट्स पर्सन रही हैं, एक रोल मॉडल रही हैं, अभी आप जैसे पॉलिटिक्स में आई हैं, तो आपको क्या लगा कि मुझे पॉलिटिक्स में जाना ही पड़ेगा, मेरी यहाँ पे ज़रूरत है? खुद का अपमान देखा ना, अच्छा, देखा ना मैंने अपमान, कि जब मैं जीत के आई थी, मैं अकेले आई थी। क्या किया सरकार ने किसी महिला के लिए? कितनी महिलाएं, क्या कर दिया? महिला जैसे तैसे जिस क्षेत्र से आती है ना, और कैसे घर से निकलती है ना। महिला उत्पीड़न मामले होते हैं, रेप केस होते हैं, कितना आंखें खोलती है, कितना किसी खिलाड़ी के लिए करती है। आए दिन छेड़खानी होती है, आजकल तो सरेआम होती है। अगर जैसे आपको मौका मिलता है जैसे किसी पोस्ट पे जाने का, तो आपके मेन क्या पर्पस होंगे कि मुझे इन चीज़ों में तो सुधार करना ही है? अभी बता रही हूँ आपके सामने, महिला उत्पीड़न मामले, रेप केस। नहीं, ये तो है ही। साथ में जैसे गेम्स में जिससे फीमेल महिलाओं को आगे बढ़ाऊंगी। नहीं, कैसे बढ़ा सकते हैं? कि आपको क्या लगता है भी कौन सी पॉलिसी आप बना सकते हैं जो भी नहीं, जिनसे फीमेल्स को आगे आने का ज़्यादा मौका मिलेगा? जो महिला जिस प्रकार जिस गेम में जाना चाहती है ना, उसमें कैटेगरी वाइज आप एक महिला को, गरीब फैमिली से होगे तो आप उनको खुद जेब से पैसा देगी सरकार। आप करो तो सही, आगे बढ़ो तो सही। यहाँ तक विदेश जाने का, खेलने का, सब कुछ सरकार उठाएगी पैसा। अब तो सरकार खुद जेब भर रही है। लोगों को अपने अधिकार पता नहीं है, अपने खुद के। लोगों को अधिकार कब जताए जाते हैं, कब झूठे वादे कब किए जाते हैं? जब वोट आते हैं। हाँ, उसके बाद लोगों को कह देते हैं। जब कोई भी सांसद, जब कोई भी विधायक, जब किसी भी उम्मीदवार या किसी भी चीज़ का दावेदार बनता है, जब उसके लिए इस कैटेगरी में आता है कि वो वहाँ से उसको टिकट मिलेगी, तो उसका पूरा बायोडाटा निकाला जाता है। उस बायोडाटा में ये देखते हैं कि इसके नाम कितनी संपत्ति है, इसके नाम ये कितना ग्रेजुएट है, ये कितना, मतलब इस पे कोई केस तो नहीं है ना। वो सब दबा दिए जाते हैं, है ना। हाँ। और जब वो आता है ना, जीरो, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, इसके नाम तो सिर्फ स्कूटी है, इसके नाम तो सिर्फ छोटा सा घर है, और ये तो किराए के घर पे रहता है। ऐसा क्या होता है 2 साल में जो उसकी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी, कितने करोड़ों की प्रॉपर्टी हो जाती है, घर के आगे 7-8 गाड़ियाँ हो जाती है, कितने बंगले हो जाते हैं। ऐसा क्या हो जाता है? क्या सरकार इतना पैसा देती है? हाँ, सरकार क्या 50,000 लाख रुपए सैलरी होती होगी। हाँ, राजस्थान में तो कहावत भी है ना कि बोलते हैं सरपंच का चुनाव जीत के स्टोर भी आ जाती है बाहर। आज देखो, ये जो स्कूल हादसा हुआ, आप इसको, जितने भी विधायक है, जितने भी मंत्री है, जितने भी सांसद है, आप इनका रिकॉर्ड खंगाल के देखो
किसी के स्कूल मिलेंगे प्राइवेट, किसी के कॉलेज मिलेंगे, किसी के हॉस्पिटल मिलेंगे, मिलेंगे। तो ये तो बिजनेस हो गया ना। बिजनेस हो गया तो हाँ, हाँ ये तो फ़ायदा उठा रहे हैं अपनी पावर का। फिर क्या दे रहे हो आप? जिसमें गरीबों के बच्चे पे पढ़ते हैं, आप उसी स्कूल के नहीं। आप कर क्या रहे हो? देखो, एयरपोर्ट बेच दिया, सेना बेच दी, शिक्षा बेच दी, बेरोजगारी बेच दी। बच्चा क्या है? देश बेचना बच्चा है, वो एक दिन देश बेच देंगे। आपके 11 साल के कार्यकाल में आपने आम जनता और देश के लिए क्या कर दिया? मेरा पहला सवाल। तो ये सब भी मानसिकता का पर्दा हटाने के लिए पॉलिटिक्स में आना चाहती हूँ। अदरवाइज आपको भी पता है, जनता ने खूब प्यार दिया है, खूब नाम दिया है, खूब है, नाम की कोई वो नहीं है। शुक्रगुजार हूँ मीडिया का, शुक्रगुजार हूँ जनता का कि उन्होंने इस बेटी को इतना बढ़ाया है, इतना सपोर्ट किया है। और नाम और फेम की सच में ज़रूरत नहीं कि मैं नाम और फेम पाने के लिए मैं सरकार में जाना चाहती हूँ। सच में जनता के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ, देश के लिए करना चाहती हूँ, महिलाओं के लिए करना चाहती हूँ, इसलिए सरकार में आना चाहती हूँ। अब जैसे आजकल जो बिजी फीमेल्स हैं जो जिम नहीं जा सकती, घर पे रहती है, आप उनको क्या टिप्स देना चाहेंगी जो इतनी बिजी शेड्यूल में वो अपने लिए थोड़ा टाइम निकाल के अपनी फिटनेस को बेहतर कर सकें? अभी तो देखो, हम जैसे कोविड जाने के बाद में बहुत कुछ बदल गया बदल गया है। महिलाओं को तो इतनी सारी बीमारी है, पीसीओडी है, थायराइड है, और वो एक खान पान भी मान लो आप ऐसा। आजकल जो जितने जंक फूड चल रहे हैं, बाहर का चल रहा है, जिसमें महिलाएं अपनी खुद के बॉडी वेट से 3 गुना ज़्यादा मोटी हो जाती है। हाँ, तो मैं ऐसी महिलाओं को कहना चाहूँगी कि 24 घंटे में आप 1 घंटा तो खुद के लिए निकालिए। जिम जाना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप जिम भी नहीं जा रही तो आप अपनी डाइट बैलेंस करिए, हेल्दी खाइए, पास में पार्क है उसमें आप वॉक करिए या आप योगा करिए। फिटनेस के लिए अपने कुछ करिए। आप फिट रहेंगे तो आपका परिवार फिट रहेगा, आपका घर फिट रहेगा, आपके बच्चे फिट रहेंगे। आप हेल्दी खाओगे तो अपने बच्चों को भी हेल्दी खिलाओगे। तो मैं महिलाओं से ये कहूँगी कि आप हो तब आपका घर चल रहा है, तो आपका स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। इसमें एक क्वेश्चन था, जैसे आज भी कई न्यू फीमेल होती हैं जो जिम जाती हैं, वो आज भी वेट ट्रेनिंग से इतना डरती है कि उन्हें लगता है कि जैसे हम वेट ट्रेनिंग करेंगे तो हमारी लड़कों जैसी बॉडी हो जाएगी। उनके बस मुंह पे एक ही वर्ड रहता है, हमें सिर्फ टोन होना है, हमें वेट ट्रेनिंग नहीं करनी। लड़कों जैसी बॉडी जो बनाता है ना, जैसे मैंने बनाई, मुझसे पूछो कितना मुश्किल है। हज़ारों तरह के सप्लीमेंट लेने पड़ते हैं, हज़ारों तरह की मेडिसिन खानी पड़ती है, जब जाके बॉडी बनती है। अगर आप वेट ट्रेनिंग करोगे तो आपकी बॉडी अच्छी टोन होगी, और टोन के साथ साथ आपकी स्ट्रेंथ पावर भी बढ़ेगी। तो आप इससे घबराएं ना। अब मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि आपको वेट ट्रेनिंग तो करनी ही चाहिए, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वन लास्ट क्वेश्चन, आपको जैसे कोई एक होलसम मंत्र देना हो कि आपको माइंड फिट रहना हो, स्ट्रेस फ्री रहना हो, तो आपके हिसाब से क्या होगा वो? मतलब कि आपको लगे कि कुछ एक टिप है जिससे आप स्ट्रेस फ्री रहें, आप में स्ट्रेस ना हो, आपकी बॉडी अच्छे से फिट हो, तो आप क्या कहना चाहोगे उसके लिए? अपने को खुद को ज़्यादा से ज़्यादा जिम में टाइम दो, तब आप स्ट्रेस फ्री रहोगे। मैं तो जब ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाती हूँ तो मैं एक्सरसाइज करती हूँ, अच्छे गाने सुनती हूँ, उन नेगेटिव चीज़ों से हमेशा दूर रहती हूँ। दुनिया क्या कहेगी? जब तू प्रिया, मैं अपने आप को सोचती हूँ, प्रिया जब तू स्टेज पे थी तब भी लोग कहते थे, आज तू स्टेज से उतर के आई है तब भी लोग कहते हैं। तो दुनिया का काम है कहना। आपको जो अच्छा लगता है आप वो करो, और ऐसा कोई काम मत करो कि आपको अंदर से भी फील हो कि ये गलत है और आप सामने वाले को नहीं बता पा रहे। अभी आप जैसे पॉलिटिक्स में तो है ही, इसके साथ आपका अभी फ्यूचर गोल है कुछ इसके अलावा? सब कुछ हासिल कर लिया, बस ये है जनता ने इतना प्यार और सम्मान दिया, वो 5 गुना लौटाना। एक ही ड्रीम बचा है, और वो किस तरह लौटाना है उसके लिए मैं दिन रात मेहनत कर रही हूँ। मरना तो एक बार ही है। मेरी बात से, मुझे सुनने से 100 नहीं तो 2 लोग जागरूक हुए। 2 लोग 2 से 2000 कब कर देंगे, 2 लाख कब कर देंगे, 2 करोड़ कब कर देंगे, पता भी नहीं चलेगा। मेरी 10 बातें माइंड में लगे न लगे, 2 तो जरूर लगेगी। तो इसलिए कुछ नहीं भी कर पाऊँ तब भी सोशल मीडिया पे मैं बोलती रहूँगी। आपको जैसे जो भी यार फीमेल है जो आपको देख रही है, जो आपको एक कुछ कहना चाहोगे उन्हें एक कुछ? मात्र शक्ति कहते हैं आपको। आप अपनी शक्ति को पहचानिए,
आप अपनी सुरक्षा स्वयं करें, ज़रूरत पड़े तो आप दूसरों की भी करें। महिलाएं सिर्फ गहने पहनने और सजने संवरने के लिए नहीं है, जब खुद पे परिवार पे बात आती है तो अस्त्र और शस्त्र से परिवार की रक्षा करती है। बस थैंक यू फिर प्रिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी सारी बातें शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच अंकित जी। थैंक